मेरा आपसे आग्रह है कि जो मेरा ध्यानाकर्षण है ये भाषा विषय का है, संस्कृत भाषा का है। तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि मुझे इस ध्यानाकर्षण को संस्कृत भाषा में रखने की अनुमति प्रदान की जाए। करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेशस्यान ये अपि संस्कृत दृष्टाय समृद्धस्य राज्यस्य संस्कृत भाषाया संरक्षणाय संवर्धनाय च। हिंदी में दिया है उनने, यहाँ पर संस्कृत में पढ़ रहे हैं, आप जवाब हिंदी में दीजिए। मध्य प्रदेशस्यान ये अपि सांस्कृतिक जवाब हिंदी में देंगे। समृद्धस्याय राजस्याय संस्कृत भाषाया संरक्षणाय संवर्धनाय च विशेष प्रयत्नानां आवश्यकता विद्यते। ऐसा भाषा न केवल आश्रम में तो संस्कृत का सहारा लेना ही चाहिए। ऐसा भाषा न केवलम अस्माकं प्राचीन परंपराया ज्ञान विज्ञानस्य च संवहिका अस्ति, अपितु अस्माकं सांस्कृतिक स्वरूपस्य मूल आधारशिला अपि अस्ति। वर्तमाने काले विद्यालयेषु संस्कृत शिक्षणां भारी न्यूनता, शिक्षण संस्थानानां सीमित साधनानि, छात्र छात्राणां च अवनति रुचि इत्यादयः समस्याः समुपस्थिताः सन्ति। अतः अस्माभिः सरकारं प्रति निवेदनं क्रियते यत् विद्यालयेषु संस्कृत भाषा द्वितीय भाषा रूपेण अनिवार्या क्रियेत। शिक्षकेषु नियुक्तयः शीघ्रं संपादनतां। संस्कृत विश्वविद्यालयेभ्यः महाविद्यालयेभ्यश्च आवश्यकं वित्तीयं सहायं दत्तं भवतु। शासकीय कार्यक्रमेषु प्रशासनिक कार्येषु च संस्कृत भाषायाः प्रोत्साहनं दीयताम्। एतेन सह छात्रेषु संस्कृत भाषायाम् उत्साहवर्धनाय राज्य स्तरे संस्कृताधारित स्पर्धानाम् आयोजनं क्रियेत। एते उपायाः न केवलम् अस्याः गौरवशालाय भाषायाः जीवित्वं सुनिश्चितं करिष्यन्ति, अपितु भाविनः पीढयः अपि स्व संस्कृति कमूले सह संबद्धता भविष्यन्ति। माननीय मंत्री जी, हिंदी में। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर माननीय सदस्य ने पहले पूरा अगर बता दिया होता तो हम भी संस्कृत में उसको पढ़ देते, लेकिन कि पहली बार विषय आया है तो आंशिक रूप से जो तत्काल में हो सकता था वो तो संस्कृत में आपके सदन के सम्मान में रख ही सकते हैं सर। अस्याम विधानसभायाम एषा प्रथम अवसरः अस्ति यत् देवभाषां संस्कृतम् आधारीकृत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः सदनस्य पटले शोभते पारितं च भविष्यति एव। एतस्य कृते अहं माननीय विधानसभा अध्यक्षं प्रति अथ च माननीय सदस्य अभिलाष पांडे महोदयं प्रति धन्यवादां ज्ञापयामि आभार प्रकटीकरोमि च। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आभार अस्ति माननीय मंत्री जी। आज बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन पर एक इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ रहा है। मैंने संस्कृत पे पूछा, आपने संस्कृत पे उत्तर दिया। मैं माननीय मंत्री जी से, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर उन्होंने त्रिस्तरीय जो भाषा को लाने का उन्होंने काम किया है। तो 9th से 10th तक का और 11th और 12th में हम हिंदी और इंग्लिश को तो अनिवार्यता देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा को हम अनिवार्यता नहीं दे पाते हैं त्रिभाषा फार्मूले के तहत, और उसको व्यावसायिक भाषा से हम उसको कंप्यूटर और व्यावसायिक भाषा से उसको रिप्लेस करते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें ज्योतिष, वास्तु,
रत्न विज्ञान, पूजा पाठ, ये सारे व्यवसायिक उपक्रम के माध्यम से लोग अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खड़ा कर सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि त्रिभाषा फार्मूले को लेकर सरकार की क्या योजना है और भविष्य में ये प्रदेश व्यापी संस्कृत को हम किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं, उस दिशा पर माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, जैसे उन्होंने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति पर व्यापक काम हुआ है और नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पे हमारी सरकार भी काफ़ी आगे बढ़ी है। टास्क फोर्स के माध्यम से लगातार उसके क्रियान्वयन के लिए हम बीच बीच में बैठकर तैयारी करते रहते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला लागू किए जाने का उल्लेख है। मध्य प्रदेश की सरकार नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए, जैसा मैंने कहा, कि हम प्रतिबद्ध भी हैं। वर्तमान में 3 भाषाएं पढ़ाए जाने का प्रावधान है, परंतु किसी एक भाषा के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा का विषय भी ले सकता है, यह वर्तमान में प्रावधान है। नई शिक्षा नीति के अनुसार त्रिभाषा फार्मूला लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और हम उसके लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं और जब सारी प्रक्रिया हो जाएगी, मापदंड पूरे हो जाएंगे, तो आपकी जो मंशा है उस पर भी हम आगे आने वाले समय में काम करेंगे। दूसरा पूरक प्रश्न। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करता हूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है, मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो संस्कृत माध्यम से विद्यालय संचालित हैं, इनमें सरकार क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, किस किस्म की स्कॉलरशिप छात्रों को दी जा रही है। साथ ही चूंकि ये मेरे विधानसभा से भी जुड़ा हुआ विषय है, उत्तर मध्य विधानसभा जबलपुर की एक हिस्टोरिकल विधानसभा है और उसमें बड़ी संख्या में संस्कृत को पढ़ने वाले लोग भी रहते हैं और ऐसे पंडित भी निवास करते हैं। और मध्य प्रदेश में शाजापुर और राजगढ़ जिले में झिरी और नरसिंहपुर का गोहद गांव है जिसमें भाषा के रूप में संस्कृत बोली जाती है। मुझे ये लगता है कि तो भाषा के रूप से संस्कृत बोली जाती है। हिंदी और इंग्लिश हमारी भाषा के प्रचलन का माध्यम है, इसलिए ये दोनों जीवित हैं, लेकिन संस्कृत हमारे बोलचाल का हिस्सा नहीं है। मुझे ये लगता है कि संस्कृत को यदि जीवंत रूप प्रदान करना है तो कहीं ना कहीं बोलचाल की भाषा में भी संस्कृत का उपयोग किया जाए। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि क्या मध्य प्रदेश सरकार आगामी समय में संस्कृत दिवस के रूप से, जिस तरह से 1969 में भारत की सरकार ने, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने जो बात कही थी और श्रावण मास में उसे एक सप्ताह के रूप से मनाने की बात कही थी, क्या मध्य प्रदेश में बहुत गंभीरता के साथ इस तरह से संस्कृत सप्ताह या संस्कृत दिवस बनाने की कोई योजना सरकार करेगी ताकि बच्चों में और बाकी सब लोगों में संस्कृत के प्रति जागरूकता हो पाए? बात आ गई। जी माननीय मंत्री जी, आपकी भावना अपनी जगह ठीक है। लोकसभा की कार्यवाही में भी संस्कृत का समावेश है, वहाँ ट्रांसलेट होती है। मंत्री जी, जैसे आधा आश्वासन तो माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से मिल गया। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, प्रदेश में शासकीय आवासीय संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान है। 2022-23 से योजना लागू की गई है। 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को हम 8,000 रुपये प्रतिवर्ष और 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष देते हैं। विगत वर्ष 24-25 में भी इसकी लगभग 3500 बच्चे थे जिनको इसका लाभ दिया गया। आपके माध्यम से मैं सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2014 में मध्य प्रदेश में 34 संस्कृत के विद्यालय थे। आज 11 साल के बाद 2025 में इन विद्यालयों की संख्या बढ़कर 271 हो गई मध्य प्रदेश के अंदर। और जैसा आपने कहा कि संस्कृत सप्ताह या संस्कृत, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक नवाचार की व्यवस्था यहाँ पर लागू की है। पहले गुरु पूर्णिमा मनाई जाती थी, अब गुरु पूर्णिमा पूरे विद्यालय और सारे प्रदेश में हमारे महाविद्यालय उसको मनाते हैं। गुरुओं के, शिक्षकों के आदर में उनका मान सम्मान करते हैं। पहले गुरु जी का मतलब ये माना जाता था आचार्य हमारे जो वो हैं उनके केवल वंदना होनी चाहिए, लेकिन कुलपति भी कुल गुरु हो गए हैं। कुलपति भी कुलपति को कुल गुरु करने का काम किया गया। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, एक और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी चूंकि वित्तीय व्यवस्था नहीं है, लेकिन भविष्य में इस तरह का
वित्त मंत्री जी भी यहाँ बैठे हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग बात करेंगे। अभी कुछ जिलों में ये प्रयोग करने जा रहे हैं कि कैसे संस्थान हम बनाने जा रहे हैं जहाँ संस्कृत, वैदिक और योग, इन तीनों की शिक्षा एक ही कैंपस में दें। संस्कृत, वैदिक, यौगिक संस्थान, इस तरह की एक हम लोग इसकी एक तैयारी कर रहे हैं। चूँकि अभी बहुत प्राइमरी स्तर पर है, ये शैशवावस्था में है, लेकिन अगर वित्त से अनुमति मिलेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद इस पर हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि आगे आने वाले समय में हर जिले में इस तरह की व्यवस्था लागू हो। और ये होता है तो संस्कृत के लिए मुझे लगता है बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। जी माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, बहुत बहुत आभार। अभिलाष जी,